के इस पावन अवसर पे उपस्थित हमारे नगर की महापौर श्रीमती हेमलता दिवाकर जी, जिला पंचायत की अध्यक्षा डॉक्टर भदौरिया जी, माननीय विधायक माननीय धर्मेश जी, माननीय विधायक रानी बख्शालिका जी, जिले के जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर, नगर आयुक्त, सीडीओ, डीएफओ साहब और तमाम वन विभाग के अधिकारीगण, हमारे सामने उपस्थित तमाम भाइयों बहनों, पत्रकार और मीडिया के मित्रों, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कार्य इतना आवश्यक और इतना महत्वपूर्ण है कि इसको एक रूटीन कार्य नहीं समझना चाहिए और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सभी मंत्री जाकर के अपने अपने प्रभारी जिलों में इस कार्य की स्वयं की निगरानी में इसकी गंभीरता को समझाते हुए ये कार्य करें और करावें, और इसीलिए उसी कड़ी में हम आज आगरा आए हुए हैं। भाइयों बहनों, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि प्रकृति का संरक्षण, वृक्ष का रोपण, पौधारोपण, वृक्षारोपण कितना महत्वपूर्ण कार्य है। ये हमारे वातावरण को शुद्ध रखता है, कार्बन का सिंक करता है, कार्बन को अपने आप में समाहित करता है और उससे हमें छाया देता है, हमें ऑक्सीजन देता है। कल माननीय महापौर जी हमें कहीं शाम को हम बैठे थे तो उन्होंने पूछा डीएफओ साहब से कि कौन सा वृक्ष लगवाएंगे माननीय मंत्री जी के हाथ से, तो उनके मुंह से निकल गया पीपल का वृक्ष लगवाएंगे। तो मैं पीपल की अगर बात करूं तो एक तो भौतिक बात यह है कि वृक्ष जो है, हम जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे से निकलती है, वाहनों से निकलती है, फैक्ट्रियों से निकलती है, उसको ये सोखते हैं, कार्बन सिंक करते हैं और फिर हमें शुद्ध प्रकृति का शुद्ध वातावरण देते हैं। दूसरी एक बात, पीपल की अगर बात की जाए, और ऐसा खाली पीपल के लिए नहीं, अभी बिलू के बारे में भी कहा जा सकता है, ऐसे तमाम वृक्ष हैं जिनमें ईश्वर का वास, ऐसा हमारी संस्कृति में, ऐसा हमारे संस्कार में कहा गया है। अगर पीपल की मैं बात करूं तो गीता में 2 जगह ऐसी बातें कही गई हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, मतलब स्वयं अगर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना हो, कोई मंदिर मूर्ति न आपके सामने हो, पीपल का दर्शन कर लीजिए तो ये माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो गया। उससे भी आगे चलते हुए हमारे ग्रंथों में 2 बातें और कही गई हैं। मूलतो ब्रह्म रूपाय, मध्यतो विष्णु रूपणे, अग्रतो शिव रूपाय, महावृक्षाय नमो नमः। पीपल के बारे में कहा गया, उसके मूल में ब्रह्मा का वास होता है, मध्य में विष्णु का वास होता है और ऊपर जो है शिव का वास होता है। और अगर मंदिर मस्जिद आपको न दिखे, पीपल की प्रार्थना करके अपने जीवन का जीवन के लिए भी जो चाहे मान सकते हैं, उसके लिए पीपल के बारे में कहा गया है, आयु प्रजा धनम धान्यम देहि में सर्वम देहि में महावृक्षम। ऐसी बातें कही गई हैं। बेलू का पेड़ अभी यहाँ माननीय महापौर जी को स्वागत में दिया गया, साक्षात शिव का स्वरूप माना जाता है। समी का जो वृक्ष है वो साक्षात लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए हमारे भौतिक रूप से भी हमारी रक्षा करते हैं वृक्ष। हमें जीवन जीने में हमें मदद करते हैं, हमें स्वस्थ रहने में मदद करते हैं और आध्यात्मिक रूप में भी हमारे जीवन में वृक्षों का बहुत महत्व है। इसलिए हम वृक्ष ज्यादा से ज्यादा लगावें। पूरे राज्य में आज से शुरू होकर के 35 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है। इस जिले की बात किया जाए तो 42 लाख वृक्ष आज लगाने का लक्ष्य है और 6 लाख वृक्ष और आगे आने वाले दिनों में लगाने का वृक्ष है। इस प्रकार कुल 48 लाख वृक्ष का आगरा जिले का संकल्प है। मैं तो जिलाधिकारी जी को मैं 2 लाख उसमें और ऐड करके मैं कहूंगा कि 50 लाख उसको पूरा कर देना चाहिए। 48 का आंकड़ा कुछ ठीक नहीं लग रहा है तो 50 कर देना चाहिए। और यही बात मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था, नगरीय क्षेत्रों के लिए 35 लाख का लक्ष्य दिया गया है। मैंने उस दिन मीटिंग में भी कहा था कि हम इससे भी ज्यादा लगा करके और प्रकृति के संरक्षण में हम अपना योगदान देंगे। आप सब सुबह सुबह इतनी अच्छी संख्या में इतने उत्साह के साथ इस कार्य में जुटने के लिए आए हैं, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और यहाँ तो विशेष रूप से औषधीय वन लगाने का हमारे जिला वन अधिकारी साहब ने रखा है, तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ कि आगरा नगर में इस प्रकार का एक औषधीय वन बन रहा है।
इस अवसर पे उपस्थित महापौर जी, जिला पंचायत की अध्यक्षा माननीय विधायक धर्मेश जी, माननीय विधायक रानी पक्षालिका जी और हमारे सभी अधिकारी मित्र, आप सबको मैं राज्य सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से अपने तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।